अब हम पहले सीखेंगे 11 का मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो 11 का मल्टीप्लाई हमें 15 से करना है। अब करना क्या है, 11 into 15 नहीं, ये जो 5 और 6 मतलब 1 और 5 है, इसको जीव करते हुए लिख दो। 1 और 5 जीव का 10। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 6, और 6 यहाँ चपका तो ये रहा आंसर, ठीक। अब देखो 11 को मल्टीप्लाई 24 से करना है। आप क्या करोगे, 2 और 4 को जीव करते हुए लिखना है, 2 और 4 जीव करते हुए लिखना है, बात तो ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके बीच में चपका देना है। 4 और 2 कितना होगा 6, ये रहा आंसर, बात क्लियर। अब देखो 11 into 8 2 3 मल्टीप्लाई करना है। अब आप क्या करोगे, यहाँ लिखो 8 2 3 into 11। अब ऐसे नहीं करना, बता देता हूँ क्या करना है। ये जो 8 है और ये 3 है, इसको जीव करते हुए लिखो, 8 और 3 जीव का। अब क्या करना है, अब देखो 3 और 2 कितना होगा 5, तो 5 लिखो। अच्छा, और 2 और 8 कितना होगा 10 होगा, तो 10 के लिए 0 लिखो और 1 कैरी लिखो। अब यहाँ लिख दो, ये कितना हो जाएगा 9 0 5 3, ये रहा आंसर। इधर आइए फिर से, अब देखो 11 into 3 to 7 है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है 7 लिख लेना है, ध्यान से 7 लिख लेना है। क्या करना है, 7 और 2 कितना होगा 9 लिख लो। अच्छा, और 2 और 3 कितना होगा 5 लिख लो, और ये क्या है 3, ये लगा, ये हो जाएगा आंसर। आ रहे बात समझ में, इधर देखिएगा, और ये 2 है, 2 लिख लो, 2 जीरो करते हुए लिख लो। अब 2 और 9 कितना होगा 11 के लिए 1 लिख लो और कैरी 1 रख लो, और ये 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, आंसर लिख लो। 11 into 38 क्या होगा भाई, पहले 8 जीरो करते हुए लिखेंगे, लिख लो। अब क्या करेंगे, 8 में +3 करेंगे, कितना हो जाएगा 11 के लिए क्या लिखेंगे भाई 1, कैरी बच जाएगा 1। अब यहाँ पर हमारा 3 है, 3 में जोड़ेंगे 4, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 है, 3 लिखेंगे, और 3 में 4 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, और 4 में 6 प्लस करेंगे 10 हो जाएगा, और 0 करके 1 कर लेंगे। अच्छा, ये 6 है, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, आंसर हो जाएगा। देखो 2 5 9 है into 11 है, करना क्या इधर ध्यान दें, पहले 2 लिख लेंगे जीव करते हुए। अच्छा, अब देखो 2 में 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7 लिख लेंगे। बात क्लियर हो रहा है, क्लियर है ना। अच्छा, 5 में 2 प्लस किया 7 हो गया, और 5 में 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब देखो ये 9 है, 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात क्लियर हुई, देख लो ना। रिप्लाई हो और किसी इवन नंबर के साथ करना हो, कैसे करेंगे बिना पेन चलाए आवेदन। जैसे 5 into 46। अब इसको करना क्या है कि 46 को 2 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा 23, और एक 0 लगा दो, आंसर। इधर देखो 432 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 432 के आधा करो, यानी कि 2 से डिवाइड करो। तो जब 2 से डिवाइड करोगी कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, और एक 0 चपका दो, ये रहा आंसर। बात क्लियर, इधर देखो जैसे 516 है, 16 का आधा करो, क्या हो जाएगा 8, और 8 में एक 0 लगा दो, आंसर। आ रहा है बस समझ में, देख लो भाई 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर के साथ, ठीक है भाई। जैसे 5 into 95 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब क्या करोगे भाई, इसके बारे में समझा देता हूँ। पहले इसमें से माइनस का 1 करो, कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। 94 का आधा करो, कितना आ जाएगा 47 आएगा, आ जाएगा, और एक 5 लगा दो, आंसर। ऐसा क्यों होता है कि जब हम इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 0 लगा रहे हैं, लेकिन जब ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 लगा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, अब इधर ध्यान दें। अगर मान लो ये 5 है, 5 को मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करता हूँ, इवन नंबर है, कितना होता है 10, यानी कि 2 के आधा 1 और 0 लगा दिया। बात समझ लो, जैसे 5 का मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ तो कितना आ जाएगा 20, 2 के आधा 2 और 1 0 लगा दिया। बात समझ, पकड़ो बात।
अच्छा, अगर 5 के आधा मैं 5 को मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ, 6 का आधा कितना होगा 3 और 1 0 लगा दिया। बात को जब समझदारी होनी चाहिए ना। अगर 5 का मल्टीप्लाई मैं 8 से करता हूँ, 8 का आधा कितना होगा 4 और 1 0 लगा दिया। अच्छा, 5 के साथ इवन नंबर का मल्टीप्लाई समझिए, लास्ट में 0 आ रहा है। अब मैं 8 नंबर के साथ करता हूँ, यहाँ इवन नंबर है, यहाँ इवन नंबर है। अब 8 नंबर के साथ करता हूँ, 8 नंबर यानी कि विषम संख्या। इवन नंबर मतलब कि सम संख्या और 8 नंबर मतलब कि विषम संख्या। जैसे मान लो 5 है, अच्छा 5 इंटू 3 कितना होगा 15। इसमें कंडीशन क्या होगा, देख 3 के आधा, 3 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 2, 2 के आधा कितना होगा 1 और लास्ट में 5 लगा दिया, पॉइंट के समझो। जैसे मान लो कि 5 का मल्टीप्लाई में 5 से कर रहा हूँ, 5 में से 1 माइनस करूंगा कितना होगा 4, 4 का आधा करूंगा कितना होगा 2, 2 लिखूंगा और एक 5 लगा दूंगा, आंसर। पॉइंट समझ में आ रही है। फिर 5 का मल्टीप्लाई में 7 से करूंगा, 7 में से 1 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा करूंगा होगा 3, 3 लिखूंगा और एक 5 लगा दूंगा, आंसर। जो कि तेरे को टेबल आती है 7 5 35। ऐसी उड़ा तो नहीं रहा हूं ना मैं, आवेगा ठीक। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 9 से कर रहा हूँ, तो 9 में से 1 माइनस करूंगा कितना आएगा 8 आएगा और 8 का आधा करूंगा कितना आएगा 4, 4 लिखूंगा और एक 5 लगा दूंगा 45। क्या बात समझ में आया? होता है कि नहीं होता? 9 5 जब 45 होता है कि नहीं होता? लेकिन ये लॉजिक क्या बात समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है इस कंडीशन। अब मैं ग्रुप की जैसे 5 इंटू 47, 5 इंटू 47। अब क्या करेंगे भाई, 47 में से 1 माइनस करेंगे 46 और 46 का आधा हो जाएगा कितना 23 होगा। और 23 में क्या लगाएंगे, 23 में एक 5 लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमारे पास समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से? चलो मतलब 25 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है ये देखो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 25 का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब क्या होता है, इसके मतलब कि 100/4। क्या बात क्लियर? 100/4 का मतलब क्या होगा 25 बार में स्वाहा हो जाएगा। यानी कि अगर 25 है उसको मैं 100/4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो जो 25 है इसके बदले में क्या लिखूंगा 100/4 इंटू 32। अच्छा, 4 के टेबल से कितने बार में 8 बार में। अब 8 को डबल 0 लगा दो, आंसर। क्लियर? अरे बस सर एक डाउट है। हाँ था भाई। सर वो 25 के लिए 100/100/4 क्यों लिखा? हाँ ये बात, यही बात है, सिखा रहा था तेरे को। ये जो 25 है इसको 100/4 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई को इजी बनाने के लिए। अच्छा, 100/4 का मतलब क्या होता है 25। तो मैं 25 की जगह 100/4 रख दिया और 4 के टेबल से 8 बार में गायब हो गया। अब 8 में 100 से मल्टीप्लाई करना है, दो जीरो चपका दो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अरे समझ में? यस। आगे देखो। अब देखो ये 25 है, इसके बदले में क्या लिखूंगा 100/4 इंटू कितना 248 कितने बार में जाएगा 4 के टेबल से 6 बार में और 4 के टेबल से 2 बार में 62 बार में। अब क्या करना है, कुछ नहीं सोचना है, 62 लिखो और डबल 0 चपकाओ और ये रहा आंसर। अरे बात क्लियर भाई? सारे बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है ना? यस सर। 92 से क्या होगा आंसर भाई? 25 के बदले में हम क्या लिखेंगे 100/4। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा 92। ये कितने बार में जाएगा भाई 4 के टेबल से 2 बार में और 4 के कितना हो जाएगा 12, 3 बार में 23 बार में। अब क्या होगा 23 पर 2 0 ठोको और तुम्हारा आंसर। क्लियर? ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 125 से किसी भी नंबर के साथ, 125 से किसी भी नंबर के साथ क्या होगा। अच्छा, अब ये बताओ कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 8 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 108 इंटू 25 कितना हो जाएगा 1000। ये काटा पीटी करने के बाद क्या आएगा 125 आएगा। यानी कि अब मैं 125 के बदले में क्या लिखूंगा, मैं अपना मल्टीप्लाई को आसान बना रहा हूं। इसके बदले में 1000 लिखूंगा और डिवाइड किससे करूंगा 8 से। डिवाइड किससे करूंगा 8 से। 8 लिख लू भाई, इंटू कितना हो जाएगा 32। 8 के टेबल से ही 4 बार में। अब कैंसर आ गया ना भाई, 4 पर कितना 0 3 0 चपकाओ
4 लिखो, 1 2 3 आंसर। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? इधर आओ। अब देखो इसको क्या लिखेंगे भाई, 1 2 3, 1000 अपॉन में कितना 8, इसका मतलब ही 125 होता है। अब इंटू कितना हो जाएगा 144, 8 के टेबल से 18 8 44 से होता है। अब देखो 18 को क्या लिखोगे 3 0, 1 2 3 0 और ये रहा आपका आंसर। 12 इंटू 13 क्या होगा, अब खोपचे हैं प्रैक्टिकल साइड है, 12 इंटू 13 दो बार करेंगे मल्टीप्लाई करेगा आंसर आएगा। ऐसा नहीं करने का, इधर ध्यान दें। 12 या तो 13 बार है, इसके मतलब कि 12 का मल्टीप्लाई 13 से, यानी कि 12 13 बार है, या तो 13 12 बार है, दोनों का मतलब इक्वल हुआ। या तो 12 13 बार है, या तो 13 12 बार है। तो अगर मान लो 13 12 बार है तो 12 इंटू 12 लिख सकते हैं और प्लस का 12। क्या इस बात को सहमत है? क्योंकि 12 12 बार है और एक ज्यादा बार है, तो 12 13 बार हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो 12 इंटू 13 है, पहले बात मेरा समझ लो उसके बाद बनाऊंगा। देखो ये जो 12 है ये 13 टाइम है, 13 टाइम्स है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 12 इंटू 12 और प्लस का 12, ये कितने बार बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो इसके मतलब कि 12 इंटू 12 प्लस का 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 होगा, और 144 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 6156 आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? 156 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार और बताता हूं। या तो कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये होगा मेरे भाई कि जैसे 12 इंटू 13 है, इसके मतलब कि जो 13 है ये 12 बार है, जो 13 है ये 12 बार है। तो हम ये कर सकते हैं कि 13 इंटू 13 और माइनस का 13, क्योंकि 13 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक 13 माइनस कर देंगे तो 13 12 बार हो जाएगा। तो इसके मतलब ये लिख सकता हूं कि 13 इंटू 13 और माइनस का 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस का 13। अब 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ 1 156 दोनों का मतलब इक्वल होता है, आंसर आया 156। क्या बात समझ में आया? एक बार और समझाता हूं। दूसरा क्वेश्चन से, जैसे मान लो कि 13 इंटू 14 करना है, या तो 13 14 बार है, या तो 14 13 बार है, या तो 14 का स्क्वायर करके माइनस 14 कर दो तो 13 बार आ जाएगा, या तो 13 इंटू, इसको लिखो 13 इंटू 13 और प्लस का 13, यानी कि 13 इंटू 13 13 बार और एक 13 14 बार हो जाएगा 13। क्या बात क्लियर है भाई? तो इसका मतलब कि 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और प्लस का 13, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 182। क्या बात समझ में आ रहा है? आंसर चेक कर लो, 182 आएगा। इधर से 15 इंटू 16 है, या तो 15 16 बार है, या तो 16 15 बार है, या तो 15 16 बार है, या तो 16 15 बार है। तो अगर 16 15 बार है तो 16 का स्क्वायर निकालने के लिए माइनस का 16 करना पड़ेगा, 16 इंटू 16 माइनस का 15, या तो 15 इंटू 15 करके प्लस का 15 करना पड़ेगा। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं 15 इंटू 15 और प्लस का 15, 15 इंटू 15 प्लस का 15, क्योंकि 15 15 बार है और एक बार और है, तो 15 16 बार हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 225 से 15 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 और ये कितना हो जाएगा 240 आंसर। अब देखो ये सब काम माइंड में करना है, मन में करना होता है। जैसे देखो 14 इंटू 15 करना है, 14 इंटू 15 करना है। अब क्या करोगे भाई, या तो 14 15 बार है, या तो 15 14 बार है, तो 15 का स्क्वायर निकाल के और माइनस का 15 कर दोगे तो भी आंसर, या तो 14 का स्क्वायर निकाल करके 14 इंटू 14 और प्लस का 14। इससे क्या बात हुआ कि 14 14 बार नहीं 14 15 बार है नहीं 15 बार, तो एक प्लस करेंगे तो क्या होगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और प्लस का 14 कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0 कैरी 1। अच्छा 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 की कैरी 1 और 1 2, यानी कि 210 आ रहा है क्या भाई आंसर? अरे 210, अरे 210। क्या बात क्लियर? समझ में आया कैसे करते हैं? चलिए आगे चलते। अब बताओ भैया 12 इंटू 14 करना हो कैसे करोगे? देखो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं लिखूंगा 12, उसके बाद लिखूंगा 14, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखो कैसे करूंगा। अब 4 टू जा कितना होगा 8 लिखूंगा और 4 1 जा 4 लिखूंगा, 84 हो जाएगा।
देखो बच्चों के 48। अब देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब ये कितना आएगा 8 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना है 168। इतने में तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये 12 और 14 इनके बीच में कोई नंबर आता है क्या? 13 आता है। लिखो 13 का स्क्वायर करके और माइनस का 1 कर देना, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस का 1 168। ये रहा आपका आंसर और चेक कर लीजिए अपना आंसर। क्लियर? जैसे 17 इंटू 19 करना है, इसके बीच में कोई नंबर है क्या? 18 है। तो 18 इसके बीच में 18 नंबर है, तो 18 का स्क्वायर करके और माइनस का 1 करो। 18 का स्क्वायर 324 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 323 इज करेक्ट आंसर भाई। इधर आओ, इधर आओ। 19 इंटू 21 करना है, क्या करोगे? इसके बीच में कोई नंबर आता है 20, 20 का स्क्वायर माइनस का 1, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस का 1 399 आंसर। जाओ खेलो कूदो। देखो 15 इंटू 15 करना है, ये सेम नंबर है। 15 का स्क्वायर लिखो ना, आंसर ठोको ना 225। 225 कौन सा बड़ा सवाल है? जाओ आंसर। 6 इंटू 84 कैसे करोगे? ऐसे करना है, लिखूंगा यहाँ 76 और 84, फिर ऐसे खोपचे में ऐसे करके ऐसे प्लस करके आंसर करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं करना। क्या इधर समझो। अच्छा इसकी ये सोचो कि इसके बीच में अगर मैं 80 लेता हूं, 80 तो ये 80 से कितना ज्यादा है? 4 प्लस का 4 है, और 80 से ये क्या है? कम है 4 है कि नहीं? ये कम है और ज्यादा है। तो ये काम करो 80 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और डबल 0 हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये माइनस का 4 और प्लस का 4 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा माइनस का 16। माइनस का 4 और प्लस का 4 अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 16। तो माइनस का 16 करेंगे कितना जाएगा? अब देखो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, अब ये 3 हो जाएगा और ये 6 3 8 को आंसर आया समझ में? नहीं आंसर चेक कर। अरे क्लियर? अब इधर देखो 82 और 86 मल्टीप्लाई करना है, इसके बीच में 80 को मैं बेस मानता हूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा। इससे ये कितना ज्यादा 6, इससे ये कितना ज्यादा 2, दोनों ज्यादा है, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12। इसका स्क्वायर कितना होगा 64 और डबल 0 और प्लस का 28 कितना आ जाएगा भाई 6412 आंसर। मतलब ये सब काम मन मन में होना चाहिए। क्या बात समझ में आया? 21 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 21 इंटू 51 जिसका यूनिट डिजिट 1 है, उसके लिए क्या करेंगे इधर ध्यान दो। पहले मैं समझा देता हूं। यहाँ मान लो 21 इंटू 51 करना है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको। अब एक बार इसको क्या करना है प्लस कर लो, 5 पर 2 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना है 1 इंटू 1 हो जाएगा, एक बार 5 और 2 को प्लस कर लो कितना हो जाएगा 6, और एक बार 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आंसर। देखो क्या करना है 1 इंटू 1 क्या होगा 1 लिख लो, एक बार 5 और 2 को प्लस कर लो कितना हो जाएगा 7, एक बार 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो यहाँ एक और देखो, जैसे 1 को मल्टीप्लाई कर लो 1 आ जाएगा, 8 और 9 को प्लस कर लो कितना हो जाएगा 17 के साथ हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। अब 8 9 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा 72 और एक 73, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये मल्टीप्लाई है। मैं बोलूं कि 74 इंटू 76 करना है, क्या ऐसे करोगे 74 इंटू 76? नहीं भाई, इतना में तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। इधर देखो, जैसे 74 इंटू 76 करना है। अब देखो ये नंबर इक्वल है, सेम नंबर है, तो करना क्या है कि 7 के अगला नंबर क्या होगा 8 होगा। तो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, और 6 इंटू 4 कितना होगा 24। ये रहा आपका आंसर। इधर एक और देख लो, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। 6 के बाद अगला नंबर क्या आता है 7 आता है, तो 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42, और 9 इंटू 1 क्या होगा 09। ये रहा आपका आंसर। इधर 5 9 और 5 2 को मल्टीप्लाई करना, ये आपके लिए